कादिर मंदुखेल साहब, वाज़ेह तौर पर बताइएगा सर, क्योंकि जाहिर सी बात है दिखाई ये दे रहा है कि कहीं ना कहीं मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए जो दबाव डाला जा रहा है उसमें मजीद शिद्दत आएगी। स्टांस क्या है, क्या वजह है कि अब तक हुकूमत से आपके मामला तय नहीं हो पाए इत्तेहादी होने के बावजूद? देखिए 1991 में जो रिसा मुआहदा हुआ था उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी जो पानी का तकसीम का, मगर उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने उसको माना और पीपल्स पार्टी सिंध समेत चारों सूबों को जो ऊपर से पानी कम आ रहा है तो 41% सिंध को पानी कम मिल रहा है। फिर अगर आप देख रहे हैं उसी के तहत 25 जनवरी को 2025 को इरसा ने एक लेटर जारी किया इस नहरों के हवाले से जो कि इलेक्शन से पहले का था, और वो 2 दिन पहले सिंध हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिए और इन मामले को रोक दिए कैनाल्स के काम को। और तीसरा ये कि इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले यानी 8 फरवरी के बजाय 7 फरवरी को केयर टेकर जो निगरान सेटअप था उन्होंने इकनिक से इस मुआहदे की जो मंजूरी कराई है, लेकिन उसमें भी उन्होंने ये कहा कि ये CCIC यानी मुश्तरका मफादात कौंसिल से उनकी मंजूरी मशरूत है। तो आप मुझे बताओ ये सारी चीजें अगर एक जगह मौजूद है और मुस्लिम लीग नून के उज़्मा बुखारी साहब को तो खास तौर पर टास्क दिया है मरियम बीबी ने कि आपने वही वो जो चौहान हुआ करता था PTI का उसी तरह आपने रोल अदा करना है और आपने कोई अखलाकियात कोई आपने तहजीब को मद्देनजर नहीं रखना है और आपके मुंह में जो बातें आए वो आपने पीपल्स पार्टी के खिलाफ करना है। जबकि माजी में अगर असम्बली में या एक टीवी चैनल को मैंने इंटरव्यू दिया था जहां मैंने मिफ्ताह इस्माइल की बातों को कोट किया है तो वहां मरियम बीबी ने डायरेक्ट मेरी क़यादत से मेरी शिकायत की है कि ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि मैंने मिफ्ताह इस्माइल का हवाला दिया है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इन सारी चीजों को एक तरफ रख के आईन में ये लिखा हुआ है कि CCI की मीटिंग हर 3 महीने बाद होनी है। आज 3 साल हो गए वो CCI की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जा रही है? और फिर मैं ये भी आपको एडवांस बता दूं, अगर कहीं CCI मेंबरान को आपने अक्सरियत में लेके इस मंसूबे को आपने मंजूर भी करा दिया है तब भी पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, तब भी पीपल्स पार्टी नहीं माने। कान खोल के सुन ले जिसने सुनना है। सवाल यह है कि ये सिंध की बर्बादी का मंसूबा है, ये सिंध की दुश्मनी का मंसूबा है। आप मुझे बताओ जब 6 कैनाल आप निकालेंगे तो आप मुझे बताओ कि 6 कैनाल के लिए जो मंसूबा या तखमीना या जो आदाद शुमार की है वो 19,000 क्यूसेक पानी है। तो आप मुझे बताओ इस वक्त सिंध को जो टोटल मिल रहा है वो 18,000, यानी अगर 18 के 18 भी अगर आप इसका नलका बंद कर दें या दूसरे अल्फाज में तब भी आपको 1000 की शॉर्टेज मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ प्लांटेड लोग एक्सपर्ट के तौर पे जो ना वो हुकूमत ला रही है जिनकी शक्लें कभी आपने नहीं देखी होंगी। वो कोई ज़राअत का माहिर होता है, कोई माशियात का माहिर होता है, पता नहीं किसका माहिर होता है, जो पेड लोग है। अब वो पेड लोग मीडिया पे आके बताते हैं कि जनाब हम तो पंजाब के अपने हिस्से में से पानी देंगे। तो हम सवाल उठाते हैं कि पंजाब के कौन से जिले से आप पानी निकालेंगे? सियालकोट का देंगे, गुजरांवाला का देंगे, पिंडी का देंगे, किसका देंगे? जब आप देंगे तो फिर उन जिलों को पानी कहां से मिलेगा? फिर वो जम मारते हैं कि नहीं जी हम यहां से चोलिस्तान में हम बोरिंग करेंगे। फिर जब हम सवाल करते हैं कि जब आप कादिर मंदुखेल साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं जरा हुकूमती शख्सियत से भी पूछूं इस मामले के ऊपर। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ, फिर आप जवाब ले इकट्ठा। जी कादिर साहब बोलिए। उसके बाद जब वो सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि हम पानी जमीन से निकालेंगे। फिर जब हम कहते हैं कि जमीन से पानी अगर आपने निकालना हो तो 6 नहरों का ड्रामा क्यों मचा है? फिर आगे से जाके बयान आ जाता है उज़्मा बुखारी साहिबा का कि अवान सदर में सदर ने मंजूरी दी है। अब ये दोनों भाई मेरे वकील है, मुझे वो कानून का आइन का कुछ शिक बता दे जो सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार और वो परमिशन दे, 1 मिनट्स का हवाला दिए वो भी रद्दबदल करके। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जमहूरी हुकूमत है, फॉर्म 47 की नहीं है, बिल्कुल 45 की हुकूमत है। तो ये ज्वाइंट सेशन में क्यों नहीं ला रहे? ये CCI की मीटिंग क्यों नहीं बुलाना चाह रहे? ये इस तरह चोर दरवाजे से नहरें बना के, क्या माजी के डिक्टेटर आपको याद नहीं है जिन्होंने कालाबाग डैम का ड्रामा मचाया था? तीनों छोटे सूबे इकट्ठे हो गए। आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ छोटे सूबे इकट्ठे बल्कि सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब भी हमारे साथ जो ना वो हामी है कि ये गलत। सर टाइम मेरे पास थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं निहाल हाशमी साहब से इसका जवाब लूंगा। जी निहाल साहब बताइएगा, देखें पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि जब तक मुश्तरका मफादात कौंसिल इस मंसूबे का जो है वो अमल दरामद
के अहकामात नहीं देगी तब तक इस पर अमल दरामद ना करवाए जाए? और क्यों अभी तक मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास जो है वो शहबाज शरीफ हुकूमत में नहीं बुलाया गया? क्या वजह है सर? इत्तेहादी हैं आपके, अहम इत्तेहादी हैं, और आप तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं भी कोई वाटर एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं जो कुछ समझता हूं वो मैं आपसे कह सकता हूं। ये बात ठीक है कि मुश्तरका मफादात के काउंसिल के इजलास के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। ये बात भी ठीक है कि 1991 में जो पाकिस्तान की तारीख का पहला वाटर अकॉर्ड हुआ था वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की काविशों से और उनके दौर में हुआ था, और उसमें तमाम सूबों को उनके जायज हुकूक दिए गए थे। जितने भी लोग थे जो पानी कंज्यूम करते हैं, यूजर है, उसको वो पानी मिला था। तो जिनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि 34-35 साल पहले अगर हम इस तरह के मुनसिफाना पानी का तकसीम कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आइंदा भी हम इसमें कोई कमी बेशी नहीं करेंगे। और फिर आपको शायद याद हो कि आज से चंद माह पहले सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा गर्दिश करता रहा है, हमारी पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं जनाब शाह मोहम्मद शाह साहब, उन्होंने बड़ा खुल के इस पे अपने इजहार किया था, राय का ओपिनियन दिया था, और हमारी पार्टी भी इसको बहुत संजीदगी से ले रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जनाब शाह मोहम्मद शाह को दावत दी और शाह मोहम्मद शाह साहब गए और वहां जाके उन्होंने अपनी पूरी जो व्यू पॉइंट था उसे और सारे मकासद और सारे टेक्निकलिटीज को उनको बताया। ये मामला किसी सूबे या किसी पार्टी का नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है। ये हम पार्टीज़म पे इसको ना लेके जाए, ये हमारे किसानों का मामला है, हमारे आम कंज्यूमर्स का मामला है। तो मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उसकी इत्तेहादियों की जो हुकूमत है, हम कहीं पे नाइंसाफी नहीं होने देंगे। कहीं पर भी हम अवाम की मर्जी के खिलाफ कोई चीज़ मुसल्लत नहीं करेंगे। कौमी असम्बली का मुश्तरका जॉइंट पार्लियामेंट का इजलास बुलाना हो तो वो भी इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब उसे भी ज़ेर गौर लाएंगे। अगर मुश्तरका मुफादात काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI की मीटिंग बुलानी उसे भी लाएंगे। जिस तरह से हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो राजी हैं उस पर बात की जाएगी। और शहबाज साहब ने दो टोक बड़ा वाज़े तौर पे ये कह दिया है, देखिए पाकिस्तान के हुकूमत को जो हेड करते हैं वो शहबाज शरीफ साहब करते हैं। उन्होंने कहा कोई भी मुफाद आम्मा और पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट के खिलाफ हम मंसूबा नहीं करेंगे, हम सारों को अपने साथ लेंगे। हाँ, इसमें एक बात जरूरी है, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको थोड़ा परहेज करना चाहिए टेक्निकल तरीके की बात पे अपनी राय देनी या अपना ओपिनियन देने में। एक बात मैं वादे कर दूं कादिर भाई को कि मरियम नवाज साहबा या मोहम्मद नवाज शरीफ या शहबाज, हमें इस तरह के अहकामात साबित नहीं होता है कि हम किसी भी पार्टी या इत्तेहाद या दोस्तों के खिलाफ कोई बदकलामी या बदजुबानी करें। हम तो PTI वालों को भी बड़े एहतराम और इज्जत से बात करते हैं। बात सारी ये है कि अगर कोई फर्द इस तरह की कोई गुफ्तगू करता है तो उसका वो जाती फेल और अमल हो सकता है। पार्टी के जानिब से हमेशा हमें शाइस्तगी के लिए बात की गई है, हमेशा बुर्दबारी के साथ बात करने के लिए कहा गया है। तो अगर कोई कमी पेशी हो, वो तो कह रहे हैं सर शिकायत की है आप लोगों ने उनकी क़यादत से। मैं आपसे मादरत कर रहा हूँ। बात सारी ये है कि हमारी पार्टी सियासत में अब जो है वो इक़्तिदार नहीं बल्कि मैंने इसका क्या कहते हैं इक़्तिदार का यकीन रखती है। और हम देखिए, हम सियासत कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ उनके रवादारी के साथ चलना चाहते हैं। हम एक दूसरे के इज्जत एहतराम और एक दूसरे के नुक्ता नजर को समझ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। जब तक हम एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को ना लें, उनके नुक्ता नजर को ना समझे, उनकी ओपिनियन को ना समझे, तो कोई भी वो जमहूरी अंदाज नहीं होता। हम हर चीज को जमहूरी अंदाज में काम करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये मसला भी फॉर हो या अगेंस्ट हो, ये जमहूरी अंदाज से हल होगा। बिल्कुल अफवाम तफहीम से हल होना चाहिए, ये बात सही है आपकी। चलें इस पर तहरीक इंसाफ का जो है वो स्टांस क्या है। अली बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली बुखारी साहब, देखिए वाज़े तौर पर देखें, दो जमातें इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं। आप लोगों की जानिब से करारदाद पेश की गई है। मुझे अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस इस पर समझ में नहीं आ रहा। तासुर ये दिया जा रहा है कि लोहा गर्म था तो इसलिए आप लोगों ने हथौड़ा मारने की कोशिश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यार, ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सा ना इसमें कुछ इस्लाह की जरूरत है आपकी बात में। और मैं आपकी इजाजत से उसमें ये अर्ज करूं कि जी बिल्कुल, सबसे पहले प्रोटेस्ट किसने शुरू किया इसके खिलाफ? सबसे पहले प्रोटेस्ट आपको अगर कराची में नजर आया, सिंध में नजर आया, तो वो PTI ने स्टार्ट किया। करारदाद भी सबसे पहले कौन लेके आई? PTI लेके आई। तो ये तो कहना सरासर गलत और नाजायज है कि अगर आप कहें कि जी लोहा गर्म था तो आपने इसको हिट कर दिया। अदरवाइज
स्टेक होल्डर्स तो सारे मौजूद है ना। देखें पीपल्स पार्टी के तो मैं कहता हूँ जैसे वो होता ना देव की जान तोते में होती है, तो पीपल्स पार्टी तो कहती है हर जगह देसू देसू सिंध ना देसू, उनको तो स्लोगन ही है। उन्होंने नेशनल लेवल की पार्टी को एक सूबाई पार्टी बना के रख दिया, लेकिन इवन एंड अदरवाइज उनसे पहले हमारा स्टांस आया। हम गवर्नमेंट में नहीं है, हम जो है वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। लेकिन आज दोनों भाई मेरे कह रहे हैं, निहाल भाई भी कह रहे हैं और मंदोखेल साहब भी कह रहे हैं कि सीसीआई की मीटिंग नहीं हुई जो 3 महीने में होनी चाहिए थी। सबसे पहले ये मैंने एक टीवी प्रोग्राम में उठाया था कि भाई आपकी सीसीआई की मीटिंग नहीं हुई, उसके अप्रूवल के बगैर ही कैसे हो सकता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट। लेकिन बात कहने की है कि ये बात पीपल्स पार्टी को आज नजर आई है। 1 साल से ये बैठे हुए हैं, उसके अंदर मैं पिछला पीडीएम का पोर्शन भी छोड़ देता हूँ जो 2 साल इन्होंने, पौने 2 साल उसमें भी गुजारे। 9 अप्रैल को तो हमारी गवर्नमेंट गई थी, 9 अप्रैल को तो पीडीएम की गवर्नमेंट आ चुकी थी। 9 अप्रैल 2022 की बात कर रहा हूँ। अब 1 साल 8 फरवरी के बाद इनकी गवर्नमेंट आ चुकी है 2024 के बाद, और उससे लेके आज तक इनको पहले नजर नहीं आया कि सीसीआई की मीटिंग जो है हमने कॉल करनी है। अगर मैं ये इन दोनों पार्टीज के बारे में करूं कि अब आप इशू बना रहे हैं, क्या इनको नहीं पता था कि फीता कट चुका है? क्या इनको नहीं पता था कि जी इफ्तिताह हो चुका है? क्या इनको नहीं पता था कि प्रोग्रेसिव काम स्टार्ट हो चुका है? क्या इनको नहीं पता था कि जी नक्शे नुक्शे बन चुके हैं? सब कुछ पता चल गया, हमें पता चल गया कि उमरकोट तक नहर आ रही है, तो इनको नहीं पता था? या तो ये सोए हुए थे या इनको पता था और इनके नॉलेज में था और ये जानबूझ के चुप करके बैठे रहे। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर दे आर द कल्प्रिट्स, लोगों के, ये लोगों के गुनाहगार हैं। क्योंकि जिस जिम्मेदार, हर जिम्मेदार मुरब्बों का मालिक नहीं होता, कोई जिम्मेदार जो है वो कनालों के मालिक भी होते हैं। जो पंजाब के ऑलरेडी किसान के साथ हो रहा है, जो कल उन्होंने रो रो के जो फरियादें की हैं वो आपने सुन ली हैं, और जो रहते बचे कुछ लोग हैं उनके साथ भी ये हो जाए। और सिंध एक फर्टाइल जमीन है, फर्टाइल वो एक कल्टिवेटेड लैंड है। सिंध के पास है ही एग्रीकल्चर और एक कराची। आप पोर्ट खत्म कर दें, एग्रीकल्चर खत्म कर दें, तो इनको तो बस तो वे ऑफ अर्निंग नहीं है, इनके पास तो खाने के लिए कुछ नहीं होगा। इसके अलावा वहां पर कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? इसके अलावा वहां पर कौन सा वे ऑफ अर्निंग है? इसके अलावा कौन सी तरक्की कर दी है सूबे के अंदर पिछले 15 सालों में या पिछले 70 सालों में? मैं कहूं तो कोई गलत नहीं होगा कि आपने कोई एक शहर, एक हॉस्पिटल ऐसा बना दिया कराची को छोड़ के जो बाकी शहरों को कम्पीट कर रहा है। सो हमने तो, हमारा तो बड़ा सीधा स्टांस है। हमने डे फर्स्ट से कह रहे थे कि ये दिस इज नॉट वाइज थिंग। आपने सबको बैठाना था, आपको सबको इकट्ठा रख के उसके बाद करना था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है, इतना बड़ा काम हो रहा है, और उसको जो है इसकी सोर्स क्या होगी, इसकी मैनेजमेंट क्या होगी, इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या होंगे, इसके अंदर पानी कहां से आएगा, कौन सा पानी कट होगा। सही कह रहा हूं मंदोखेल साहब ने, भाई मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूं, हमें से कोई भी नहीं है, लेकिन ये तो हमने भी पढ़ा ना कि कहां तक नहर जा रही है, कितना पानी जा रहा है। और ये बात भी दुरुस्त है कि पहले ही सूबों को जो है पानी 50% कम मिल रहा है, खाली सिंध को नहीं, केपी को भी कम है, पंजाब में भी कम है। सो पानी डेफिसिट तो हमारा चल रहा है। इस डेफिसिट को हल करने का ये मकसद तो नहीं जो रहता सतह पानी है वो एक साइड पे जाके आप ले चले जाएंगे। पानी इज अ लाइफ, पानी जिंदगी है, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से करनी है। आपने दुनिया को देखें, आप सारे के सारे उस स्पार्कलिंग सिस्टम आ चुका है, वो लगा देते हैं, वो फाउंटेन्स लगे हुए हैं, तरीका कार चेंज हो गया। तो अली बुखारी साहब, ये बातें पंजाब हुकूमत को नहीं पता थी, या फिर पंजाब हुकूमत ने जो है वो जाहिर सी बात है बिल भी लेकर आई है, ऐसा ने नोटिफिकेशन निकाला है। मैं कहता हूँ मैं हुकूमत को भी ये चीजें पता है, ऑपोजिशन को भी ये चीजें पता है। मैं कादर मंदोखेल साहब को इस्लाह कर दूंगा, कादर भाई बिल्कुल आपकी बात बहुत सी हद तक सही थी, लेकिन आपने जो एक बात कही ना कि फॉर्म 45 वाले हैं, कतन नहीं है। फॉर्म 45 वाला आपके सामने बैठा हुआ, जो अपने टेबल पे रख के बैठा हुआ फॉर्म, ये फॉर्म 47 की पैदावार है। ये लोगों को जवाब दे नहीं है। जब आप लोगों को जवाब दे नहीं होंगे, आप गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल नहीं होगी, उनको लोगों के पास जाना नहीं होगा। उनको पता होगा कि हमें बैकडोर साइड से कोई सीटें मिल जाती हैं, हम एमएनए बन जाएंगे, हमें लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम किसी एक कॉरिडोर को खुश करेंगे और हम ये सारे बेनिफिशियरी हो जाएंगे। तो उसका रिजल्ट यही होगा ना। अवामी नुमाइंदगान हमेशा अवाम की मर्जी करते हैं। अवामी नुमाइंदगान का प्रायोरिटी होती है कि यार हमारा अपने लोग जो हैं वो मुस्तफीद हो, ना कि वो किसी चीज से डिप्राइव हो जाए। सो हमारा तो कॉन्सेप्ट ही है ना, इसीलिए हम करारदाद लेके आए, खड़ी हो जाए ना पीपल्स पार्टी का। ठीक है जी, अगर बनती है तो हम आपसे कोलिशन से हटते हैं, ये हटा दें, ये फाइनेंस बिल से ये फारग हो जाएगी गवर्नमेंट, हटा दें, ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद दें, फारग हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, कह दें स्पीकर को हम वोट नहीं देंगे, तुम फारग हो जाएगा वो। कोई इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है।